नमस्कार, KH लाइव हिमाचल देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सुनैना कश्यप। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस समय चर्चा का केंद्र बनी है कांग्रेस की हालिया ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियां, जिनमें से महिलाएं गायब है। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने लंबे मंथन के बाद 71 ब्लॉक अध्यक्षों के नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस लिस्ट के जारी होते ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद किसी गुटबाजी का नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व का है। 71 ब्लॉक अध्यक्षों की इस फहरिस्त में एक भी महिला का नाम ना होना प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या हिमाचल कांग्रेस जमीनी स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व देने से हिचकिचा रही है? यह बड़ा सवाल है। सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं। कुल 72 ब्लॉक है, जिनमें से 71 नियुक्तियां कर दी गई है। शिमला ग्रामीण और किन्नौर के जिला अध्यक्षों के पद पहले से ही अटके हुए हैं। अब इस नई लिस्ट में कसुम्पटी ब्लॉक का नाम भी गायब है। पार्टी कह रही है कि ये नियुक्तियां पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से पहले पूरी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब इन नियुक्तियों के लिए लंबा समय लिया गया, तो फिर महिलाओं को नजरअंदाज क्यों किया गया? और जहां अब भी पेच अटके हैं, वहां क्या खिचड़ी पक रही है? ये भी बड़ा सवाल है। किन्नौर और शिमला ग्रामीण मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र हैं। ऐसे में यहां पेच अटकना कई सवाल खड़े करता है। उधर कसुम्पटी भी मंत्री अनिरुद्ध सिंह की विधानसभा सीट है, तो देरी से आने वाले नामों पर अटकलें न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, राजनीति में एक तरफ हम महिला आरक्षण बिल की बात कर रही हैं, 33% भागीदारी का दावा कर रही हैं, और दूसरी तरफ संगठन की जमीनी ताकत यानी ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर शून्य भागीदारी। ये विरोधाभास हैरान करने वाला है। हिमाचल में पंचायत चुनावों में महिलाएं न केवल मतदाता है, बल्कि बड़ी संख्या में चुनाव लड़कर जीतती भी रही हैं। ऐसे में अगर ब्लॉक स्तर पर उनका नेतृत्व नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि पार्टी की रणनीति केवल टिकट बंटवारे तक सीमित है, संगठन में नहीं? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का तर्क बेहद दिलचस्प है। एक सीनियर नेता का कहना है कि ब्लॉक अध्यक्ष का काम 2400 घंटे 7 दिन है। विषम समय पर फील्ड में रहना पड़ता है और महिलाएं इस जिम्मेदारी के साथ असहज हो सकती हैं। सोचिए, क्या ये तर्क 2026 में प्रासंगिक है? एक तरफ हम आधुनिक हिमाचल की बात करते हैं, दूसरी तरफ संगठन के भीतर ये रूढ़िवादी सोच की महिलाएं विषम परिस्थितियों में काम नहीं कर सकती। वहीं कुछ महिला नेताओं का तर्क है कि हमें इसे अलग से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी में महिलाओं को जगह दी गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या उच्च पद पर 1-2 महिलाओं का होना ब्लॉक स्तर पर हजारों महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी को सही ठहराता है? लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने एक और पहलू सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से संगठन को जो नाम भेजे गए, उनमें महिलाओं ने रुचि ही नहीं दिखाई। ये बयान इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देता है। अब जितने नेता उतने बयान, लेकिन हकीकत यह है कि ब्लॉक स्तर ही वो धुरी है जहां से जमीनी कार्यकर्ता तैयार होता है और चुनावी मशीनरी संचालित होती है। पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या निर्णायक होती है। संगठन में उनके प्रतिनिधित्व का ना होना जमीनी स्तर पर पार्टी की छवि को पुरुष प्रधान बना देता है। जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर मुखर है, तो राज्य स्तर पर ये नियुक्तियां पार्टी की डबल स्टैंडर्ड को उजागर करती है, जिसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है। खैर, सियासी गलियारों में अब ये चर्चा बहस का विषय है, क्योंकि पार्टी के भीतर ही अब इन नियुक्तियों पर सवाल उठते दिख रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी बचे हुए या अटके हुए जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पर किसी महिला को कमान सौंपेगी। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।